हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कहा जाता है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सनातन धर्म कहता है इस धरती पर एक दिन महाप्रलय होगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुसलमान भाई कहते हैं कि इस दुनिया में एक दिन कयामत होगी और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म भी कहता है कि एक दिन इस संसार का अंत होना है। और ये भी सबको पता है कि जब इस संसार का अंत होगा तो अंत के बाद नए युग की स्थापना होगी, नई सृष्टि की रचना होगी और उसमें कुछ जीव धरती पर बचेंगे, कुछ अच्छे नेक सच्चे लोग इस धरती पर बचेंगे। ये तो सब जानते हैं। लेकिन आखिर ये कयामत जिस दिन होगी, वो महाप्रलय जिस दिन होगी, वो दिन कौन सा होगा और कब होगा, ये कोई नहीं बताता। आज हम धर्म शास्त्रों से आपको इस चीज के प्रमाण देंगे कि कयामत का दिन कौन सा होगा और कयामत के दिन आने से पहले क्या क्या संकेत दुनिया को मिलेंगे। आज का वीडियो इस पर होने वाला है। पूरी जानकारी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित होगी, इसको जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बोला जाता है जब कयामत होगी, महाप्रलय होगी, तो कुछ संकेत दिए हैं। कुछ सनातन धर्म के संकेतों को डिस्कस करते हैं। सनातन धर्म में बोला है कि बेटे बाप और मां को घर से निकालेंगे, कुंवारी लड़कियां वर मांगेंगी, बिना शादी के ही लोग साथ में रहने लगेंगे और लोग लोभी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे। आप सब कुछ देख रहे होंगे कि आज आप सब कुछ अपने आमने सामने महसूस कर रहे होंगे। लोगों के अंदर लोभ क्रोध ये सब भरा हुआ है। लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं, सब धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार हैं। यही कयामत के आसार हैं। जितनी भी निशानियां हैं सनातन धर्म के हिसाब से वो लगभग पूरी हो गई हैं। बेटा बाप को घर से निकालना है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, देश के देश लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। आप ये सब देख ही रहे होंगे दुनिया में कितनी नफरत है। और बिना शादी के जो लड़का लड़की है वो भी साथ में रहते हैं। सब कुछ आज हो रहा है कयामत की जो निशानियां हैं। और बहुत सारी निशानियां हैं। ये मैं कुछ निशानियां डिस्कस कर रहा हूं ताकि मैं सब धर्मों से आपको बता सकूं। अब आ जाते हैं मुसलमान भाइयों पे। कयामत का दिन बोला गया है, आसारे कयामत में बोला गया है कि जब कयामत आएगी तो कुछ निशानियां बोली गई हैं कि ऐसा ऐसा होगा। बोला जाता है कि जब कयामत आएगी तो दीवारें बोलेंगी। अब लोग सोचते हैं कि दीवारें डायरेक्ट आके बोलेंगी, ऐसा नहीं है। आज हमारे टीवी जो है वो एलईडी एलसीडी और एलईडी में कन्वर्ट हो गए हैं। आज वो दीवारों पर ही लग रही हैं। ये हुआ दीवारों का बोलना। तो ये जो बात है कि दीवारें बोलेंगी कयामत की निशानी, ये भी सत्य हो रही है, बस उसे पहचानना बाकी है। बोला जाता है कि बहुत कम उम्र में लोग मरने लगेंगे, तो आपको पता है ये भी हो रहा है। और बोला जाता है कि कुंवारी लड़कियां वर मांगेंगी, इसमें भी बोला गया है और वो हो रहा है। सारी निशानियां सारे धर्मशास्त्रों से पूरी हो रही हैं। बाइबल भी कहती है कि बहुत देश के देश आपस में चढ़ाई करेंगे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे जब ये दुनिया का अंत होने वाला होगा। तो आज वो सारे हालात बने हुए हैं कयामत के, और कयामत का दिन भी नजदीक है। कयामत कोई दोस्तों किसी और तरीके से नहीं होगी। कयामत लाइलाज बीमारी, भूस्खलन, तृतीय वर्ल्ड वॉर, सुनामी, इनसे ही कयामत होगी। भगवान किसी को नहीं मारते। रावण काहे मारते ऐसे भोले राम, कर कर के मर जाएंगे खुद ही खोटे काम। हम खुद ही खोटे काम कर 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 मर जाते हैं। हमने ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है और एक दिन यही प्रकृति हमें खत्म कर देती है। तो आज वो सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। देश देश आपस में लड़ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है वो 1.5 साल होने को आया है और भी ज़्यादा ही हो गया होगा शायद। वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इतना नरसंहार वहाँ हो रहा है। हालांकि आपको वो दिखाया नहीं जाता, आपको नहीं पता। जब तक किसी के साथ खुद नहीं होता है लोग नहीं जान पाएंगे कितना भारी नरसंहार वहाँ पर हो रहा है। तो कयामत का दिन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और सारे संकेत जो भी ग्रंथों में दिए हैं वो सब हो रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर ग्रंथ में वो कयामत का दिन दिया कौन सा गया है, आखिर किस दिन कयामत होगी। तो दोस्तों अगर हम धर्मशास्त्र के अनुसार देखें तो दिया है कि कयामत अचानक होगी। कयामत जो होगी वो अचानक होगी, यानी सडनली होगी। लेकिन उसका एक दिन दिया है कि भाई कयामत इस दिन होगी। अब वो दिन कौन सा है?
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आखिर वो दिन कौन सा है? ये 7 दिनों में से ही वो एक दिन है जिस दिन वो कयामत होगी। अब उस दिन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों में दिया है भाई, वो झूठा नहीं है। तो सबको याद रहे उस दिन, सबको याद रहे कि आज के दिन कुछ ज्यादा होगा तो उसे कुछ और भी समझा जा सकता है। तो वो दिन कौन सा होगा, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, वो दिन होगा गुरुवार का, यानी बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार की रात होगी और शुक्र का दिन होगा, उस दिन कयामत होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं आपके भाई। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर्चिंग कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कयामत जो है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार की रात और शुक्र का दिन होगा, यानी बृहस्पतिवार की रात होगी और शुक्र का दिन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा? हाँ, ऐसा ही होगा। और जैसा वो दिन आज है, आज मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार ही है, और आज बृहस्पतिवार की रात और शुक्र का दिन होगा, तो शायद उस दिन कयामत होगी। अब ऐसा नहीं आज ही होगी, वो कभी भी हो सकती है, अचानक लिखा है। ऐसा नहीं आज के दिन होगी या कल अगले हफ्ते होगी, कभी भी हो सकती है। लेकिन दिन यही होगा, बृहस्पतिवार की रात और शुक्र का दिन। यानी बृहस्पतिवार की जब रात हो रही होगी और शुक्र का दिन लग रहा होगा, उस दिन कयामत होगी। ये 100% गारंटी है। लेकिन इतना ही धर्मशास्त्र में इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि भगवान कहते हैं वेद मेरे भेद हैं, मैं वेदन में नाही, और जो मैं करना चाहता सो वेदन में नाही। तो परमात्मा जो करना चाहता है उसने हिंट सब दिए हैं, क्लू सारे छोड़ के गया है, कोई कह नहीं सकता, बस समझने वाला चाहिए। जितनी भी आज ये कयामत की निशानियां हैं वो सब हो रही हैं दोस्तों। तो बेहतर है कि बाइबल में भी लिखा है कि बेहतर है उस कयामत के दिन आने से पहले, उस संसार के अंत आने से पहले, जो लोग अपने आप के मन को धो लेते हैं, अपने आप को साफ कर लेते हैं, वो धन्य है। ये बाइबल में बोला गया है कि धन्य है वो लोग जो संसार के अंत से पहले अपने मन को साफ कर लेते हैं। लेकिन आज तो आप देख रहे होंगे कि माया ने लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि कोई किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसे ही संसार चलता रहता है। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। अगर मेरे बगल में कोई जानवर को काट रहा है तो बस मेरा फर्ज है उसे समझाने का कि समझाऊं, लेकिन मेरा फर्ज ये नहीं है कि मैं उसको काट दूं कि तू ऐसा कर रहा है। कबीर कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। आज लोग खुद को तो सुधार नहीं रहे और दूसरों को सुधारने निकल पड़े हैं। अपने धर्मों को साफ हमें करना चाहिए। अपने धर्म में जितनी गंदी है पहले हमें उन्हें निकालना चाहिए, दूसरे के धर्मों पर उंगली बाद में उठानी चाहिए। लेकिन ये उंगली कोई नहीं उठा रहा है, ये सब लोगों से कलयुग करवा रहा है, उसे विनाश करना है। दोस्तों, आज ये सारी निशानियां पूरी हो रही हैं। जो माया का पर्दा जिनके ऊपर पड़ा हुआ है उन्हें बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो ज्ञानी लोग होंगे वो इन चीज़ों को समझेंगे और ये आने वाले समय का पता लगाएंगे कि आगे समय कैसा है। आप देख ही रहे हैं, खुद ही देश देश से लड़ रहे हैं। जो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, अगर आज ही आपके साथ होने लगे तब आपको वो पता चलेगा, क्योंकि वो जो विनाश वहाँ हो रहा है वो वहाँ के लोग ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई वहाँ की दर्द को नहीं दिखा सकता आपको। तो ये सारी निशानियां पूरी हो रही हैं और बाइबल में लिखा है जो कयामत आने से पहले अपने कर्मों को साफ कर लेता है वो लोग धन्य हैं। और वही लोग आगे जब कलयुग से खत्म करके सतयुग लगाया जाएगा, नई सृष्टि की रचना में, वो लोग आगे जाएंगे और वही सतयुग की स्थापना करेंगे और फिर उनसे ही आबादी बढ़ बढ़कर फिर ये युग चालू हो जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको बहुत ही मोटी जानकारी बहुत छोटे वीडियो में दी है। बाकी कलयुग खत्म होने को है, बिल्कुल कयामत होने को है, और उससे पहले जब ये होने को है तो कल की अवतार भी धरती पर होगा। और कल की अवतार से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको जाननी है तो मेरे चैनल पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 30 तक वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि अवतार भी धरती पर है और सब कुछ चल रहा है। लेकिन अवतार एक महान संत के रूप में है, उसे पहचानना बड़ा कठिन है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला है जब मैं अवतार रूप में आता हूं तो अपनी योग माया से छुप जाता हूं। ये गीता का प्रमाण है, आप इसे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय महादेव, हर हर महादेव लिखकर, जय हर नाम लिखकर जरूर कमेंट भर दें, कमेंट बॉक्स भर दें, हर हर महादेव।